अस्सलाम वालेकुम। हमें हमेशा अपने हल्का बाब में से मजहबी रुझान रखने वाले लोगों से एक सवाल का सामना करना पड़ता है कि आप उलमा इकराम के मुकाबले में, आप दीनी जमातों के मुकाबले में इमरान खान और उसकी बेदीन जमात को ही सपोर्ट क्यों करते हैं। तो हम तो किसी को बेदीन नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि अब आप बताएं कि दीनदार जमात और दीनदार लीडर कौन है और बेदीन जमातें और बेदीन लीडर कौन है। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के मजालिम, फस्तायत और जिस तरह की अंधेर नगरी यहाँ पर छाई हुई है, जिस तरह से अवामी हकूक़ ग़स्ब किए गए हैं, तो उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और ये चीज़ें जो हैं वो किसी से भी ढकी छुपी हुई नहीं है। इमरान खान वो वाहिद शख्स है कि जिसने ये पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के नाम पर जमात भी बनाई और एक ऐसी तहरीक चलाई कि यहाँ पर जो निचला तबका है, जिस पर मुजालिम होते हैं, जिसकी हक तलफी होती है, तो इसको ऊपर उठाया जाए, इसको इंसाफ दिया जाए। जबकि यही हुक्म शरीयत का भी है कि तमाम शहरियों को मसावी हुकूक मिलने चाहिए और किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए, किसी पर जुल्म नहीं होना चाहिए। और इसके मुकाबले में जो हमारे उलमा इकराम हैं, वो दूसरी जानिब उन ताकतवर कुत्तों के साथ खड़े होते हैं जो कि मजालिम भी करते हैं, जो कि मुतशद्दिद रवैया भी रखते हैं और जो अपने मफादात के लिए सिर्फ अवाम का इस्तेमाल करते हैं। हमारा मजहबी तबका भी उनके साथ मिला हुआ होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रिया ये भी है कि अमीर गरीब के लिए कानून बराबर होना चाहिए। अगर कोई भी जुर्म करता है तो उसको कानून के तहत सज़ा होनी चाहिए। और यही बात इस्लाम भी कर रहा है, यही बात हमारा मज़हब भी कर रहा है, यही तालीमात हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी हैं। लेकिन हमारे उलमा इकराम जो हैं वो इसकी मुखालिफ सिमत जाकर उन चोरों लुटेरों की न सिर्फ वकालत करते हैं बल्कि उनके साथ खड़े भी रहते हैं, उनसे वो अपने मफादात भी हासिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि जो शख्स कौमी दौलत लूटता है, जो कौमी चोर है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और यही हुक्म कुरान का भी है कि चोर को सज़ा मिलनी चाहिए। और बिलखुसूस जो कि अवाम के हुकूक ग़स्ब करे, जो कि अवामी दौलत को लूटे, तो उसके लिए सज़ा का तयन इस्लाम करता है। लेकिन हमारे मजहबी जमातों के रहनुमा, हमारी मजहबी जमातें और हमारे उलमा इकराम जो हैं वो उस वक्त भी उन्हीं चोरों की वकालत कर रहे होते हैं, उनके साथ ही जाकर खड़े हुए होते हैं और उनको वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। कहीं पर वो तवाना आवाज़ नहीं उठाते और न ही कोई इस किस्म का वो एहतजाज करते हैं कि जिससे ये लगे अवाम को कि भाई उलमा इकराम इनके साथ नहीं है। बल्कि वो जो शख्स चोरों को सज़ा देने का मुतालबा करता है वो उसके खिलाफ आकर खड़े हो जाते हैं और फतवे भी देते हैं। इमरान खान के नज़रिए में ये चीज़ भी है जो कि उसने अपने अमली किरदार से भी साबित की है कि मुल्क भर में कोई भी गरीब भूखा न सोए, उसको खाना खिलाना, उसका पेट भरना रियासत की जिम्मेदारी है। और यही हुक्म कुरान का भी है, यही हुक्म हमारे इस्लाम का भी है। हमारे उलमा इकराम और हमारी मजहबी तबका इस बयानिए के साथ खड़ा होने के बजाय वो उन चोरों डाकुओं के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, उनको वो सपोर्ट करते हैं जो कि गरीबों को खाना खिलाने वाले शख्स के खिलाफ इक़दामात करते हैं और गरीबों को खाना खिलाने वाली जो इक़दामात शुरू किए होते हैं, जो उनको बंद करते हैं, हमारा मजहबी तबका वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है और वो वहाँ से अपने मफादात हासिल करता है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद शख्स और वाहिद जमात हैं जिसने पाकिस्तान में आकर हर किस्म की कौमियत, लसानियत को ख़त्म करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। और आज यही वजह है कि मुल्क भर के अंदर जहाँ पर खान का सपोर्टर है, जहाँ पर तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है, तो वो इन तमाम तर चीज़ों से बालातर है। वो कौमियत को अपने ऊपर हावी नहीं करता बल्कि वो एक पाकिस्तानी बनकर सामने आता है। और इसके साथ साथ जुड़ी हुई ऐसी एक और चीज़ फ़िरका वारियत, जिसकी शिद्दत से नफ़ी करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और उसका सपोर्टर। जबकि इस फ़िरका वारियत को सपोर्ट करते हैं हमारे उलमा इकराम, हमारी दीनी और मजहबी जमातें, जिनके यूट्यूब चैनल भरे हुए होते हैं इस तरह की नफ़रत वाली बातों से। जबकि कुरान का हुक्म यह है कि तफरकाबाजी में मत पड़ो, अल्लाह की रस्सी को यानी कि कुरान को मजबूती से पकड़ लो। इस तरह की सैकड़ों मिसालें आपके सामने पेश करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर दीनदार जमात कौन है और बेदीन लोग कौन हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि जिसके सर पर पगड़ी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, तो वो मुकम्मल तौर पर दीनदार होगा। गुफ्तार के गाजियों में और किरदार के गाजियों में यही फ़र्क होता है। मज़हब के नाम पर जिन लोगों ने आप लोगों को तकसीम किया हुआ है, मज़हब के नाम पर जिन लोगों ने आप लोगों के दिलों के अंदर नफ़रत भरी हुई है, ये गुफ्तार के गाजी हैं। अगर किरदार के गाजी को देखना हो तो वो अडियाला जेल में बैठा हुआ वो शख्स है जिसने जुल्म के खिलाफ नंगी तलवार बनकर सबको ललकारा है। पूरा निज़ाम जो है वो उसने उंगलियों पर नचाया है
اور آج تمام طاقتور حلقے، تمام ظلم کرنے والے لوگ وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ سہمے ہوئے ہیں کہ اگر اس شخص کو ہم نے چھوڑ دیا تو نہ جانے ہمارا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے کردار کا غازی، جو کہ کبھی بھی اپنے حق پر کمپرومائز نہیں کرتا، وہ سچائی کے راستے پر چلتا رہتا ہے، بے شک اس پر اس کی جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔ دوسری جانب آپ ہمیں اگر یہ کہیں گے کہ آپ بے دین لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو سوال یہ باقی رہے گا کہ یہ تمام تر چیزیں جو آپ کو گنوائی ہیں، اور اس طرح کی سینکڑوں اور میں آپ کو گنوا سکتا ہوں، اس کے بعد آپ مجھے جواب دیں کہ دیندار کون ہے اور بے دین کون ہے۔